Hello student, today we will discuss about a electrocyclic reaction which is a part of the pericyclic reaction. It is basically thermally और photochemical. So इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में तो होता है क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अक्रॉस अ कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस। जैसे देखो यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस है और ये हमारा थर्मली और फोटोकेमिकली वो आगे मैं डिस्कस करूँगी कैसे ये रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एक सिग्मा न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं कि एक हमारा रिएक्शन या तो थर्मल होगा या तो फोटोकेमिकल होगा। और सेकंड चीज़ हम पढ़ते हैं ये रिएक्शन जो हो रही है उसमें मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स का रोटेशन क्या, कॉनोटेशन या डिसरोटेशन। मैं डिस्कस करूँगी कॉनोटेशन और डिसरोटेशन क्या है। जैसे कि मान लो एक सिंपल से मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में ये मैकेनिज्म होती है। और जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कि हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और मैं यहाँ पे थर्मल और फोटोकेमिकली मैंने दिखाया है। मैं बाद में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट किसी एग्जाम्पल में कि क्या हमारी रिएक्शन हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जा रहा है। अब देखो इसमें हमारे ये तो मैंने रिंग क्लोजिंग की बात की। अब हमारा रिंग ओपनिंग में ऐसे ही हमारा रिंग ओपन भी होता है इसमें। तो रिंग ओपन में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक दो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक इधर से हो रहा है, एक इधर से होने में, इस तरीके से रिंग ओपनिंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर्मूला एक टेबल है जिसे आपको याद कर लेना है। आपको कभी भी किसी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमारा दिया है 4n है और हीटिंग दिया हुआ कौन रोटेशन होगा, अगर एच न्यू है तो हमारा वो डिसरोटेशन होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कौन रोटेशन क्या होता है। कौन रोटेशन मीन्स कि अगर हमारा जो ऑर्बिटल का रोटेशन वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या होगा, कौन रोटेशन होगा। ओके, अगर हमारा ऑर्बिटल का रोटेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा डिसरोटेशन होगा। और 4n है, अगर थर्मली होगा तो कौन रोटेशन होगा, एच न्यू के प्रेजेंस में डिसरोटेशन होगा। 4n+2 मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो थर्मली हमारा डिसरोटेशन होगा और फोटोकेमिकली हमारा कौन रोटेशन होगा। ओके, अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा थर्मली है। तो थर्मली हमारा क्या होगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन रोटेशन होगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात मैं नेक्स्ट एक वीडियो में डालूंगी कि हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारा सिस होगा या ट्रांस होगा।